नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एकता में मीडिया का रोल, मीडिया एंड नेशनल इंटीग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता में मीडिया का क्या काम है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि लोग, जितने भी देश के लोग हैं, उनको सबको एक जगह पे कभी एक साथ कंबाइन करना, एक साथ दो लोगों को जोड़ के रखना, मिला के रखना। एक जो है सेंटीमेंट पैदा की जाती है जो कि सारे लोगों को जोड़ती है, एक बॉन्ड की तरह से, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी एरिया के रहने वाले हों, उनको सभी को आपस में जोड़ता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे कि अलग अलग तरह के लोग भी, अलग अलग सोसाइटी वाले लोग भी एक देश में एकता की भावना के साथ जो है वो रह सकते हैं और अपने आप को किसी एक देश का रहने वाला सोचते हैं और इसके ऊपर गर्व भी करते हैं। तो अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया क्या करता है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये एक लिंक है लोगों के बीच में, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक किसी देश के, अभी तो देश की बात ही छोड़ो, आजकल तो ग्लोबल विलेज की बात हो रही है। तो कंट्री के एक किनारे से दूसरे किनारे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना हो तो उसको भेजती है। अब वो हो सकता है चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, या सोशल मीडिया, जो इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया कनेक्टेड है उसके थ्रू भी जो है भेजा जा सकता है। अभी हम इसकी अगर कैटेगराइज करें मीडिया की, तो ये दो तरह के आजकल चल रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल मीडिया है। ट्रेडिशनल मीडिया वही है जो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और ये सब जो है टेलीविज़न वगैरह, ये सब ट्रेडिशनल मीडिया में आते हैं। और दूसरा जो है टर्मिनोलॉजी आई है, न्यू मीडिया। न्यू मीडिया टर्मिनोलॉजी 20वीं सेंचुरी में ही जो है आई है। और इसका क्या है, ये ट्रेडिशनल मीडिया जैसे फिल्म, इमेज, म्यूजिक, स्पोकन रिटन वर्ड्स, इनको सबको कंप्यूटर के साथ जोड़ करके जो है एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बना दिए हैं, उसके अंदर ये सारे को जोड़ करके एक साथ डाल दिया है, तो इसको बोला जाता है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया पहले वाली मीडिया से बस खाली यही फ़र्क है कि इसमें जो है पहली बात तो डिजिटाइजेशन हो गया है मीडिया का। दूसरा जो है ये बहुत ही इंटरेक्टिव रिलेशनशिप पैदा करता है पब्लिक के बीच में या लोगों के बीच में और मीडिया के साथ जोड़ने में। तो ये बहुत ही फास्ट इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल टूल जो है कम्युनिकेशन का, मीडिया को इसने बना दिया है, जिसमें कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं या फैला सकते हैं। तो इसमें काफ़ी नुकसान भी हैं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में लोग जो है चीज़ों को पूरी तरह से बिना चेक किए, फैक्ट एंड फिगर को, और लोगों के बीच में फैल जाता है, तो उससे लोगों को काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी जाता है। तो इसमें हमें देखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर रियलिटी चेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक राष्ट्र की बात करें, तो ब्रॉडली हम बात करते हैं कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है, जो एक कॉमन टेरिटरी जो है, एक कॉमन गवर्नमेंट को के बीच साथ में रहते हैं, शेयर करते हैं उसको। और बहुत सारे देशों में आप पाएंगे कि कॉमन लैंग्वेज भी होता है, या फिर उनका रेस भी कॉमन होता है, कॉमन हिस्ट्री भी होता है। लेकिन कई सारे देश हैं जिसमें कि मल्टी रेस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी हिस्ट्री वाले लोग भी रहते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन वो मिल करके जब एक जो है पूरा एक कंट्री का देश बना देते हैं, तो उनके देश प्रेम की भावना जो आ जाती है, वो उनके बीच में एक एकता का या इंटीग्रेशन का काम करती है। नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो लोगों के सेंटिमेंट्स को एक नेशनलिज्म के साथ जोड़ने की जो भावना होती है, उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर आपको रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, और रिलीजियसिज्म, ये सारी चीज़ें, भावनाओं को आपको अलग रखना पड़ता है। तब आप जो है एक जो है राष्ट्रीय एकता और जो है मतलब देश के इंटीग्रेशन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें इसके साथ साथ जो है हमें जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं,
उनको सबको जो है जानना, परखना और उनके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे अपने नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है हिस्ट्री सिविलाइजेशन की बहुत पुरानी है, लगभग जो है 5000 साल पुरानी है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय एकता की भावना है और हम बहुत ही अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग रिलीजियन, कास्ट, सबसे ऊपर उठ करके हम सारे के सारे एक जो है देश की देश भावना के साथ हम रह रहे हैं। और हमारी देश एकता जो है इतनी ज़्यादा जो है मतलब बॉन्ड हमारे बीच में इतना अच्छा है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमें जो है अपनी एकता से जो है दूर नहीं कर सकती है। और कोई भी लैंग्वेज का, चाहे कोई भी डाइवर्स जो है हमारे यहाँ के कल्चर सब हैं, उनके बावजूद भी हम एक जो है कंट्री को शेयर करते हैं और उसके अंदर एक बहुत अच्छी जो है अच्छी तरह से एक बॉन्डिंग के साथ हम रहते हैं। अब इसमें मीडिया का अगर रोल की हम बात करें तो मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी के अंदर, कंस्ट्रक्टिव रोल है। लेकिन अगर मीडिया सही तरीके से हैंडल ना हो तो ये डिस्ट्रक्टिव रोल भी कर सकती है, लोगों के बीच में जो है आपस में भेदभाव भी पैदा कर सकती है। आज मीडिया के अंदर इतने सारे न्यूज़पेपर्स और इतने चैनल्स हो गए हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज जो होते हैं उनको फटाफट जो है ये तुरंत हमारे सामने लाते हैं, जिससे हमें जो है करेक्ट जो रियलिटी होती है कहीं पे भी, या हमारा इतना बड़ा देश है उसमें कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, वो तुरंत जो है पता चल जाती है कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा मीडिया जो है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है आपको मददगार है। कोई भी हैपनिंग या कुछ भी होती है या कोई भी रिसर्च नया होगा या कोई नया तरीका ईजाद होगा कि इससे जो है लोगों को ऐसे करने से हेल्थ इश्यूज से काफ़ी राहत मिल सकती है, तो उन सब चीज़ों में और बहुत सारे कैंपेन करने के लिए, सोसाइटी के अंदर अच्छी चीज़ों को लाने के लिए, स्पेशली जब इवन इलेक्शन कैंपेन वगैरह में भी मीडिया का आज के समय में बहुत रोल हो गया है। इससे लोगों को जो है उनके बारे में पता चलता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस एजेंडा के साथ काम कर रही है, और अगर वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छा होता है तो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। कुछ ड्रॉबैक भी हैं मीडिया के। बहुत सारे प्रेस हैं आज के डेट में, बहुत सारे प्रेस, आप ये मान के चलिए कि 100% प्रेस होता है क्या, वो आज के समय में वो बायस्ड हो गया है। वो अपनी अपने जो है एजेंडा के हिसाब से जो है चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, और जो रियलिटी है उसको रियलिटी को दिखाना चाहिए, लेकिन वो रियलिटी के अलावा क्या करते हैं, अपना है एजेंडा, जो हिडन एजेंडा रहता है उसके हिसाब से उनका बिहेवियर होता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता है। उनका रोल जो होना चाहिए वो लोगों के बीच में एकता और लोगों को जोड़ने का भाव होना चाहिए, और साथ में जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो उनको जो है लोगों को बतानी चाहिए। और अगर कहीं पे गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी गलत जा रही है तो उसको एक तरीके के साथ जो है उसको बतानी चाहिए। ये नहीं कि जो है उनको जो है जैसे कि युद्ध पे आ गए हैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पहले इवैल्यूएट करिए, लोगों से समझिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो पब्लिक के बीच में लाइए। कभी-कभी क्या होता है कि कोई चीज़ आपको देखने में लगेगी कि ये चीज़ जो है बहुत गलत हो रहा है या गलत डिसीज़न है, आप जल्दबाज़ी में जो उसको मीडिया में लाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, और बाद में पता चलता है जब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से बात होती तब उसके बाद पता चलता था कि उनका जो इंटेंशन उसके पीछे था वो बहुत ही सही था और हमारे देश की भलाई के लिए था। तो बाद में फिर जो है जब एक बार वन पछतावे होल क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जो है उड़ ही गई चिड़िया, खेत चुगी गई, तो उसके बाद पछताने का क्या फ़ायदा है। तो उससे लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है और लोगों के सेंटिमेंट भी इससे अफेक्टेड होते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट, नई चीज़ें आपको सुनने में आ रही होंगी, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब आप ये समझिए कि जो वो मीडिया जो है गवर्नमेंट की गोद में बैठ गई हो और गवर्नमेंट के ही जो है जो चीज़ें हैं खाली उसको बता रही हो। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ भी जो है टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और उसको भी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलने का और एंटी गवर्नमेंट एजेंडा में ही शामिल करके अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे देश के लिए भी, हमारे देश की एकता के लिए भी, और देश की एकता, अखंडता और साथ-साथ जो है सोसाइटी के लिए भी बहुत ही ख़राब है। तो इस तरह से जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं उनको आप अपना रोल मॉडल ना बनाएँ। आप जो है
इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ और जो बाकी जो भी एंटी एंटी इंडिया एजेंडा वाले जितने भी नेशंस हैं बहुत सारे, उनके सबकी जो है अच्छी तरह से ऐसे लोगों का जो कॉन्टैक्ट है उसको अच्छी तरह से स्क्रूटनी किया जाना चाहिए। और आप जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी आप जो है देखेंगे जैसे मिस्टर रवीश कुमार वगैरह हैं, ये लोग क्या है कि एंटी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कितनी अच्छी भी स्कीम लाएगी लेकिन उसके भी खिलाफ। अब ये देश जो है कितनी प्रगति कर रहा है, इनको पता नहीं है कि देश के अंदर रिसोर्सेज कितने हैं और कितना पॉपुलेशन है, उसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में आए, कोविड जैसी भी महामारियां आई, इसके बावजूद जो देश जो है इतनी मजबूती के साथ खड़ा है और सारे वर्ल्ड में उसकी वाहवाही हो रही है। लेकिन ये लोग जो है मिस्टर रवीश कुमार जैसे लोग जो है पत्रकारिता के नाम पे, मैं तो बोलूँगा कि भाई ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इस तरह से जो प्रोपोगंडा मैकेनिज़्म बना करके और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, दूसरी कंट्री में भी जा करके गवर्नमेंट की एक छवि को जो है वो तो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर कुछ न कुछ ज़रूर एक्शन होना चाहिए और पक्का जो है अगर इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ रहना चाहिए। और ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर ला रहे हैं तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए कि वो देश के हित में है या देश के हित में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इस सब चीज़ों से लोगों को दूर रहना चाहिए। ये आपके देश प्रेम की भावना और आपके देश की एकता अखंडता के लिए कहीं भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, इनको सबको जो है हमें ध्यान देखने की ज़रूरत है। और नेशनल इंटीग्रेशन के बीच में कोई भी चीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ है तो उसको, और या फिर जो है लोगों के बीच में अगर दुर्भावना कोई चीज़ डाली जा रही है, कोई पॉलिसी या कोई भी चीज़ है, अगर उसको सही तरीके से लोगों को समझाया नहीं जा रहा है, उसके फ़ायदे जो है बताए नहीं जा रहे हैं, ओनली उसके जो है ड्रॉबैक, नुकसान नुकसान ही बताए जा रहे हैं, तो इससे आप खुद ही समझदार हैं कि कौन क्या कह रहा है, हमको किस तरफ जाना चाहिए। इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया जो है एक फ्री प्रेस है। और आप फ्री प्रेस इसलिए बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रेस जो है फ्री नहीं है, प्रेस फ्री नहीं है। लेकिन आपको शायद फैक्ट एंड फिगर्स पता नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है। आप आपके पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान में फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट चाइना में आप देखेंगे कोई भी न्यूज़, कोई खबर होता है, आप चाहते हैं कि जो है वो आपके पास तक पहुँचे, लेकिन वो नहीं पहुँच पाती है, अंदर ही दबा दी जाती है। जो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट के परमिशन के अलावा और कोई चीज़ आप चाइना में कोई चीज़ पब्लिश करके दिखा दीजिए। सेम इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनके अंदर भी मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा जो है अब जितनी भी आपकी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, रशिया और बाकी सारी कंट्रीज़, उनके अंदर भी आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते हैं इतनी आसानी से। तो वो कंट्रीज़ हैं, उनकी मीडिया जो है उनको आप बोल सकते हो कि फ्री प्रेस नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर किसी हर आदमी को अपनी अपनी स्वतंत्रता है बोलने का। और कहीं भी किसी को कुछ भी बोलना होता है तो फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और कुछ भी अपनी बातें बोल देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ हो। इवन वो ये भी नहीं देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट के क्या इथोज होते हैं, उनको जो है क्या कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें बताना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं पता है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि अनएजुकेटेड लोग भी सोशल मीडिया पे आके कुछ भी जो है बोल जाते हैं। तो किस मीडिया को आप फ्री प्रेस बोलेंगे, फ्री मीडिया बोलेंगे, किस मीडिया को आप फ्री नहीं बोलेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपको खुद सोचना चाहिए अपने विवेक से कि हम जो है फ्री मीडिया के टाइम पे जी रहे हैं या नहीं। अभी फ्री मीडिया कौन चाहता है? आप अगर रिच और मिडिल क्लास की बात करें तो वो वेल ऑर्गेनाइज हैं, वेल कनेक्टेड हैं, वो उनको स्टेट की सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उनको जो है चीज़ें जो एक्चुअल कैसे हैं, फैक्ट एंड फीवर, वो नहीं पता होती हैं। तो किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको जो है सबसे ज़्यादा फ्री मीडिया की ज़रूरत है, जिनके पास सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से, जो फैक्ट एंड फिगर है उसके हिसाब से पहुँचनी चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है जो किसी भी डेमोक्रेसी में, और हमारे देश की डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा रोल उसका है। इलेक्शंस में अगर पॉलिटिशियंस उनके पास नहीं जाएँ और वो वोटिंग नहीं करें उनके फेवर में, जो अच्छी-अच्छी पार्टीज़ हैं, तो वो कभी भी जो है एक अपना जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकती हैं।
तो इस तरह से आप देखें तो फ्री मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और रिस्पॉन्सिबल मीडिया की सबसे ज़रूरत किसको है? हमारे पुअर लोगों के लिए। और हम कभी-कभी बहुत सारे बात करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं या प्रेशर जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया। लेकिन हम हर चीज़ों को जो है हमें पता नहीं होता है और हम भूल जाते हैं कि जो गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप जो है अननेसेसरी के जो है चीज़ों को फैलाएँगे, जिसको आप बोल देते हैं प्रोपेगेंडा भी बोल सकते हैं, और जो कि हमारे देश हित में नहीं है और जिससे हमारे देश की छवि जो है बाहर ख़राब हो सकती है। इसके अलावा हमारे जो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे, वो लोग जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी हमें बचने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। ये कोई गलत चीज़ नहीं है और इसमें जो है मीडिया को कंट्रोल करने की बात भी नहीं हो सकती है। अगर आप एक देश प्रेमी हैं, तो आप हमेशा देश की अच्छाई के बारे में ही सोचेंगे। मीडिया कितनी पावरफुल है, अगर इसको दिखाना चाहें तो आप एग्जाम्पल्स इसकी अगर देखेंगे, वाशिंगटन पोस्ट में जो है प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को जो है वाशिंगटन पोस्ट के एक न्यूज़ की वजह से, न्यूज़ कवरेज की वजह से जो है वो उनकी प्रेसिडेंसी चली गई थी। इंदिरा गांधी ने जो है वर्ल्ड प्रेस को पूरे को सबको जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने सपोर्ट के लिए 1971 स्ट्रगल के लिए पूरे वर्ल्ड को अपने तरफ कन्विंस कर लिया था, इंडिया की तरफ, जब आप बांग्लादेश को फ्री करने का था। और कोई भी कंट्री जो है हम पाकिस्तान के सपोर्ट में उस टाइम नहीं आई थी, जिसकी वजह से बहुत आसानी से 1971 में बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन पाया था। बोफोर्स गन स्कैंडल था, जिसमें जो है राजीव गांधी को की प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई थी। तो इस तरह से मीडिया को देखें तो मीडिया बहुत ही पावरफुल है, वो किसी को भी जो है कितनी बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज़ को भी हिला सकती है। इवन जो है देखेंगे टेलीविज़न पिक्चर्स जो है हॉरर, जितनी भी जो है भयानक स्थिति, जो क्रुएल्टी थी वार की, वो मीडिया के थ्रू ही, न्यूज़ के थ्रू ही बाहर आई थी, जिससे वियतनाम वार को समाप्त करने में मदद मिला था। इसके अलावा बहुत सारे एम्पायर्स हैं जिन्होंने कि बहुत सारी कंट्रीज़ को अच्छा बेहतर बनने में बहुत मदद किया है। अगर नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस की बात करें, तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है हमारा, जबकि इंटीग्रेशन हम बोलते हैं सिविलाइजेशन हमारा लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन हमारी हिस्ट्री और हमारी ज्योग्राफी और हमारा कल्चर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इसके बावजूद हमारी एकता बनी हुई है। ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। इसके लिए मैं जो है अपनी गवर्नमेंट्स को, सभी को जो है इसकी तारीफ़ इसके करता हूँ, इसके लिए कि हमारा इतना रिलीजियस और इतना जो है डाइवर्सिफाइड है हर जगह पे, हर फील्ड में, इसके बावजूद हम एक देश बने हुए हैं और बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो आज भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं जिनको कि मीडिया को समझना चाहिए और एक बहुत ही मतलब जिम्मेदाराना जिसको बोलता है, उस तरह से अगर बिहेव करेगी मीडिया, तो हमारे देश की उन्नति में और भी आगे बढ़ने में और विकासशील से विकसित देश बनने में, जो कि हमारा एक एम है कि 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो तो उस टाइम पे हम वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी और एक जो है डेवलप कंट्री बन जाए। वो हम उससे और पहले भी बन सकते हैं, अगर हमारे देश के सारे लोग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जो भी तंत्र हो, गवर्नमेंट्स हो, वो सब जो है सही डायरेक्शन में अगर काम करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का क्लास, ये लेक्चर जो छोटा था इसको मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको बहुत सारी चीज़ें और मीडिया का जो रोल है हमारे देश की एकता में, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।